हेलो दोस्तों। फिर एक बार स्वागत है हमारे चैनल प्रदीप स्टडी क्लासेस में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो एक बार फिर वीडियो में आपका स्वागत है। फिर हम लोग एक यूपी पुलिस कांस्टेबल जीके जीएस, इसमें सेट नंबर ये 4 है, जिसमें हम लोगों ने सेट नंबर 3 तक पढ़ लिया था। ये सेट नंबर 4 है। तो इस हम सेट नंबर 4 में क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं दोस्तों। तो पहले क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है सॉरी दोस्तों, भारत के लिए एक संविधान सभा का विचार पहली बार द्वारा पेश किया गया था। मतलब ये कह रहा क्वेश्चन की पहली बार संविधान सभा का विचार कौन किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? संविधान सभा, संविधान बनाने की सभा, मतलब सबसे पहले संविधान बनाने की सभा किसके द्वारा विचार किया गया था, किसके दिमाग में आया था? मतलब इसका करंट ऑप्शन नंबर ए, एम एन राव। एम एन राव। ठीक है दोस्तों। अब मैं पूछ सकता स्ट्रेटेजी पुस्तक इनकी कौन सी थी? इनकी पुस्तक इंडिया इन ट्रांजिशन। इंडिया इन ट्रांजिशन। इंडिया इन ट्रांजिशन। ठीक है दोस्तों, इंडिया इन ट्रांजिशन। अब यही पूछ सकते हैं दोस्तों, पहली अप्रत्यक्ष मांग क्या थी? जब संविधान सभा हुआ था तो इसकी पहली अप्रत्यक्ष मांग कौन सी थी? अप्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष मांग कौन सी थी? पहली अप्रत्यक्ष मांग। तो इसका करंट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। किसके द्वारा अप्रत्यक्ष मांग हुई थी, ये पूछ सकता है दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर बाल गंगाधर तिलक। ठीक है दोस्तों, इसी तरह चीजें बताते रहेंगे। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है? 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर शक्तियों के विभाजन से संबंधित है। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पूछ सकते 3 सूची बनी है। शक्ति के विभाजन में 3 सूची बनी है। 3 सूची कौन कौन सी हैं ये भी देख लो दोस्तों। पहली सूची हो गई संघ सूची। पहली संघ सूची हो गई दोस्तों। दूसरा होगा राज्य सूची। और तीसरा होगी समवर्ती सूची। समवर्ती सूची। अब इस संघ सूची किससे समर्थित है? संघ सूची में क्या क्या आता है? संघ सूची केंद्र सरकार द्वारा होती है। ये केंद्र सरकार द्वारा होती है। और ये राज्य सूची राज्य सरकार द्वारा। और समवर्ती सूची केंद्र और राज्य दोनों द्वारा। केंद्र और राज्य दोनों द्वारा। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पढ़ते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस महान आदर्श का उल्लेख है? किस महान आदर्श का उल्लेख है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना की स्वतंत्रता। संविधान की प्रस्तावना में, प्रस्तावना मतलब जो पहले पहले पेज पे संविधान का जो प्रस्तावना लिखा है तो किससे संबंधित है? महान आदर्श का उल्लेख क्या है? इसका विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना की स्वतंत्रता। ठीक है दोस्तों। अब यह पूछ सकता है दोस्तों, जैसे प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया गया है? प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया गया है? अलग अलग देशों से दोस्तों लिया गया है, यूएसए।
अमेरिका से लिया गया है दोस्तों ये। प्रस्तावना की भाषा, भाषा कैसे लगी है? ऑस्ट्रेलिया, भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ठीक है दोस्तों। और देश प्रस्ताव कब कब प्रस्ताव किया गया? पेश कब किया गया? 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को। स्वी- स्वीकार कब किया गया? 26 जनवरी 1950। सॉरी, 22 जनवरी 1947 स्वीकृत किया गया था इसे। ये पेश किया गया था यहाँ पे दोस्तों। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है? सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। इसका करेक्ट आंसर मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई थी? खोज पूछ सकता है दोस्तों। खोज 1922 में हुई थी। खोज 1922 में हुई थी। किसने की थी? राखल राखल दास बनर्जी मोहनजोदड़ो की खोज की थी सन 1922 में। ठीक है दोस्तों। वह इसका अर्थ क्या है? मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? मृतकों का टीला से कहा जाता है। मृतकों का टीला। मृतकों का टीला भी कहा जाता है। नदी कौन सी है मोहनजोदड़ो की? सिंधु नदी। नदी सिंधु नदी। ठीक है दोस्तों। अब यही पूछ सकता है, अजंता कहाँ पड़ती है? और सांची भीमबेटका कहाँ कब पड़ती है? अजंता महाराष्ट्र में हो गई, सांची हो गई एमपी में, मध्य प्रदेश में, भीमबेटका एमपी में, मध्य प्रदेश में। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। सॉरी। व्यास का प्राचीन नाम क्या है? व्यास का प्राचीन नाम, इसका करेंट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिपाशा। इसका करेक्ट आंसर बिपाशा हो जाएगा। ये पूछ सकता है, विस्तता वित्सता का पूरा प्राचीन नाम। झेलम। विस्तृतता का प्राचीन नाम झेलम। पुरुषों का रावी। अस्किनी का चुनाव। अस्किनी का चुनाव। ठीक है दोस्तों। ये पूछ सकता है, सतुंदरती। ये पूछ सकता है दोस्तों, सतुद्दर्ती। सतुद्दर्ती का सतलुज। सतलुज। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों। सुन, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को हिंदू दर्शन की सांख्य पद्धति के संस्थापक के रूप में जाना जाता है? इसका करंट आंसर ऑप्शन नंबर डी, कपिल ऋषि हिंदू दर्शन की सांख्य पद्धति के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। दो क्वेश्चन बन गए। हिंदू दर्शन की सांख्य पद्धति के संस्थापक के रूप में किस जाना जाता है? कपिल ऋषि को।
कपिल ऋषि को जाना जाता है। अब यही पूछ सकता है दोस्तों, जैसे गौतम बुद्ध किस नाम से जाना जाता है, तो इसे न्याय के नाम से जाता है। तो यहाँ पे पूछ सकता है बद्रयान को जाना जाता है उत्तर मीमांसा, उत्तर उत्तर मीमांसा के नाम से। यही पूछ सकता है पतंजलि को किस नाम से जाना जाता है, योग योग के नाम से जाना जाता है पतंजलि को। कपिल ऋषि को हिंदू दर्शन के सांख्य पद्धति के संस्थापक। अब यहीं पर दोस्तों पूछ सकता है जैसे मीमांसा, पूर्व मीमांसा, पूर्व मीमांसा को जैमिनी के नाम से जाना जाता है, जैमिनी। देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पढ़ते हैं। भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? देखो, भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला, क्षेत्रफल वाला और जनसंख्या वाला है। जनसंख्या में यूपी और क्षेत्रफल में राजस्थान नंबर 1 में। करंट आंसर नंबर बी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। और सबसे कम पूछे, सबसे कम जनसंख्या वाला, सबसे कम जनसंख्या वाला सिक्किम, सबसे कम जनसंख्या वाला सिक्किम। अब यह पूछ सकता है दोस्तों, केंद्र शासित प्रदेश में, केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज्यादा और कम। सबसे ज्यादा तो दिल्ली, और सबसे कम लक्षद्वीप में जनसंख्या कम, लक्षद्वीप में। सॉरी दोस्तों, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अड़तीसवां समानांतर रेखा किसको विभाजित करता है? किसको विभाजित करता है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को, उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया को। अब यह पूछ सकता है 49वां समानांतर किसको विभाजित करता है? यूएसए व कनाडा, अमेरिका व कनाडा को विभाजित करता है। वो कौन सा था? 38वां, ये 49वां, ये 49वां समानांतर। मैजीनोट किसको विभाजित करता है? मैजीनोट, मैजीनोट किसमें? फ्रांस और जर्मनी, फ्रांस, फ्रांस और जर्मनी, फ्रांस व जर्मनी को। ठीक है दोस्तों, मैजीनोट है। हिंडनबर्ग, हिंडनबर्ग जर्मनी व पोलैंड, जर्मनी और पोलैंड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ब्रह्मपुत्र की एक प्रमुख सहायक नदी दिबांग नदी किस राज्य से होकर बहती है? सहायक नदी, देखो सहायक नदी पूछा, दिबांग, इसमें दो को समझ। सहायक नदी कौन सी है? दिबांग नदी किस राज्य से होकर बहती है? दिबांग नदी, इसका करंट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश। इसका करंट आंसर अरुणाचल प्रदेश और असम से भी, असम से भी गुजरती है दोस्तों। सॉरी दोस्तों, सहायक नदी कौन सी है? सहायक नदी, सहायक नदी इसकी होगी जैसे दोस्तों, सहायक नदी में देखो कौन कौन से आ जाएंगे। सहायक नदी में धनुष, धनसिरी,
धनसिरी हो गया, लोहित हो गया, ये सहायक नदी है दोस्तों इसकी, दिबांग नदी की। मानस तीस्ता हो गया, मान तीस्ता हो गया। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पढ़ते हैं। यदि पृथ्वी का अक्ष झुका हुआ नहीं होता तो सूर्य की किरणें पड़ती केवल लंबवत पड़ती, किस पर पड़ती? भूमध्य रेखा पर। इसका करेक्ट आंसर भूमध्य रेखा पर। इसका करेक्ट आंसर भूमध्य रेखा पर। कर्क कर्क रेखा पूछे तो माही नदी दो बार कटती है इसे। माही नदी दो बार काटती है। माही नदी दो बार काटती है। और यहीं पर दोस्तों जैसे मकर रेखा, लिम्पोपो नदी दो बार काटती है। लिम्पोपो नदी दो बार काटती है। लिम्पोपो नदी दो बार काटती है। ठीक है दोस्तों, अब ये पूछे तो भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा पृथ्वी को दो बार बराबर भागों में बांटती है। भूमध्य रेखा पृथ्वी को बराबर दो बार बराबर भागों में बांटती है। दो बार बराबर भागों में बांटती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, उत्तर भारत का मैनचेस्टर के रूप में किस शहर को जाना जाता है? उत्तर भारत को मैनचेस्टर के रूप में किस जानता है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कानपुर को जाना जाता है। ये दोस्तों उत्तर भारत को हो गया, उत्तर भारत का। अब यही पूछ सकते दक्षिण भारत को। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसको जाना जाता है? इसका करेक्ट आंसर कोई बंटूर। इसका करेक्ट आंसर कोई बंटूर हो जाएगा। तो उसका भारत का मैनचेस्टर, ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया। ये पूछा भारत का मैनचेस्टर किसे जानता है? भारत का मैनचेस्टर क्या है? अहमदाबाद को जाना जाता है। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को जाना जाता है। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है, उत्तर प्रदेश के उच्च सदन को क्या कहा जाता है? उत्तर प्रदेश के उच्च सदन को क्या कहा जाता है? उत्तर प्रदेश के उच्च सदन को विधान परिषद कहा जाता है। उच्च सदन को विधान परिषद कहा जाता है। और ये विधानसभा उच्च सदन में कितनी सीटें हैं? 100 सीटें। विधानसभा में बता दीजिए दोस्तों, 403 सीटें यूपी की। 403 सीटों। विधानमंडल में तो विधानसभा में बैठते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है, उत्तर प्रदेश में पहली बार 1887 में प्रकाशित होने वाली दैनिक समाचार हिंदुस्तान के संपादक कौन थे? सबसे पहले हिंदुस्तान समाचार मतलब दैनिक समाचार हिंदुस्तान के नाम से आता था, तो इसके संपादक कौन थे? संपादक पूछा है। इसका करेक्ट आंसर मदन मोहन मालवीय संपादक होंगे इसके। करेक्ट आंसर मदन मोहन मालवीय। तो दोस्तों, भारत का पहला समाचार पत्र
का क्या नाम था? भारत के पहले समाचार पत्र का नाम क्या था? ऐसे पूछ सकता, द बंगाल, द बंगाल गजट, द बंगाल गजट। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। सॉरी दोस्तों, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए कॉर्पोरेट संगठनों द्वारा कर्मचारियों की भर्ती को क्या कहा जाता है? सोशल मीडिया द्वारा उपयोग किए जाने पर संगठन को कर्मचारियों की भर्ती को क्या कहा जाता है? ऐसे पूछ रहा है दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर सोशल मीडिया हायरिंग, सोशल मीडिया हायरिंग, सोशल मीडिया हायरिंग के नाम से जाना जाता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सोशल मीडिया हायरिंग। ये बता दी सोशल मीडिया दिवस कब मनाया जाता है? सोशल मीडिया दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो सोशल मीडिया दिवस तो 30 जून को मनाया जाता है, 30 जून को। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। भारत का पहला पहला साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित किया गया था। भारत का पहला साइबर साइबर मतलब साइबर क्राइम के तहत में पुलिस स्टेशन स्थापित किया गया था। इसका करेक्ट आंसर नंबर सी, बेंगलोर में, बेंगलुरु में, बेंगलुरु में। मैं पूछा था स्थापना, इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी? इस्टेब्लिशमेंट 2001 में। यूपी का, यही पूछा था, यूपी का पहला साइबर थाना, यूपी का पहले, भारत का दोस्तों, ये यूपी का पहला साइबर थाना, यूपी का पूछ सकता है लखनऊ, यूपी का पहला साइबर थाना लखनऊ है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। मानव अधिकारों का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता की अवधारणा को प्रस्तुत करता है? इसका करेक्ट आंसर नंबर बी, अनुच्छेद 7, अनुच्छेद 7। मानव अधिकार की घोषणा कब हुई थी? घोषणा मतलब कब से लागू हुआ था? मानवाधिकार अलग तो संविधान में नहीं हो तो गए थे, अलग होते हैं मानवाधिकार के लिए बना, जिसमें टोटल 30 अनुच्छेद होते हैं, 30 अनुच्छेद होते हैं। ठीक है दोस्तों, यह 10 दिसंबर 1948 को प्रस्तावित किया गया था। इसे मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर के रूप में मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, ऐसे भी दिवस, अगर मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है तो ऐसे पूछ सकते हैं 10 दिसंबर को। ठीक है दोस्तों, अब यहीं पर जैसे क्वेश्चन बन सकता है, अनुच्छेद 1 क्या कहता है? स्वतंत्रता और समानता। अनुच्छेद 1 में स्वतंत्रता समानता का अधिकार लिखा गया है। ठीक है दोस्तों, और अनुच्छेद 12 में निजता का अधिकार, निजता का अधिकार। अनुच्छेद 16 में विवाह का अधिकार, विवाह का अधिकार। इसमें जो संविधान का अनुच्छेद में समझ नहीं, अलग मानव अधिकार द्वारा बनाए गए हैं, इसमें 10 दिसंबर 1948 से प्रस्तावित किए गए थे। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर अगला करते हैं। भारत में आंतरिक सुरक्षा के अभिला भारत के सॉरी भारत में आंतरिक सुरक्षा के अस्थिरीकरण को रोकने के लिए निम्न में से किसे अधिनियमित किया गया? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम 1967। ठीक है दोस्तों, ये पूछा था राष्ट्रीय सुरक्षा नियम, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून कब लागू हुआ? राष्ट्रीय सुरक्षा कानून कब लागू हुआ? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1973 में लागू हुआ था। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19। डॉट डॉट की स्थापना भारत के आतंकवाद विरोधी क्षमताओं को समर्थन करने के लिए की गई थी।
भारत के आतंकवाद विरोधी क्षमताओं को समर्थन के लिए की गई थी। जो भारत में आतंकवाद होता है दोस्तों, उसकी कौन सी क्षमताओं को कौन सा समर्थन करती है? भारत में तो कौन चलता है? तो इसका करंट आंसर ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रकोपीय ग्रिड, एनएटी ग्रिड। ठीक है दोस्तों, नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड, नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, स्थापना कब से हुई थी? स्थापना इसकी कब हुई थी? इसकी स्थापना सन 2008 से हुई थी, मुंबई हमले के बाद। मुंबई में जो हमला हुआ था, मुंबई हमले के बाद, मुंबई हमले के बाद। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है, भारत में अप्रतिबंधित मार्गों के तहत खुदरा क्षेत्र एफडीआई की ऊपरी सीमा क्या है? एफडीआई की ऊपरी सीमा क्या है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 100% हो जाएगा। एफडीआई खुदरा क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं। ट्रेडमार्क, कॉपीराइट और पेटेंट है। ट्रेडमार्क, कॉपीराइट और पेटेंट है। इसका करंट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अमूर्त संपत्ति, अमूर्त संपत्ति। तो ये दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बढ़ते हैं। सरकार सरकार ने किसान क्रेडिट योजना कब पेश की? किसान क्रेडिट योजना कब पेश की थी? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1998 को। किस समिति के तहत? तो इसका करंट आर बी गुप्ता समिति, आर बी गुप्ता समिति के तहत। ठीक है दोस्तों, क्रियान्वयन क्या होता है? नाबार्ड, क्रियान्वयन इसी के तहत शुरुआत हुई। क्रियान्वयन, NABARD, नाबार्ड, नाबार्ड। अब मुझे पूछा था, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना कब शुरू हुई थी? प्रधानमंत्री कृषि कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2015 को। तो दोस्तों, अब यहीं पर पूछ सकता है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, फसल बीमा योजना, फसल बीमा योजना कब स्टार्ट हुआ था? 2016 को। पीएम किसान सम्मान निधि कब हुआ था? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, ये 2019 को स्टार्ट हुआ था। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। गुजरात में अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव किस दिन मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव किस दिन मनाया जाता है? इसका करंट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 14 जनवरी को, जिसे मकर मकर संक्रांति के रूप से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव 14 जनवरी। अब यह पूछ सकता है, थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? थल सेना दिवस 15 जनवरी। थल सेना दिवस 15 जनवरी,
पराक्रम दिवस। पराक्रम दिवस 23 जनवरी। राष्ट्रीय बालिका दिवस। राष्ट्रीय बालिका दिवस। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 24 जनवरी। 24 जनवरी को मनाया जाता है। यह राष्ट्रीय मतदाता दिवस। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी। शहीद दिवस 30 जनवरी। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कर रहा है, एक एक्सेल शीट में जल्दी से कुछ ढूंढने के लिए निम्न शॉर्टकट कुंजियों में से किसका उपयोग किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी CTRL+F। ठीक है दोस्तों, एक CTRL का कॉपी के लिए, CT+CRL पेस्ट के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कर रहा है, हाल ही में सूक्ष्म सिंचाई कोष के तहत स्थापित किया गया था। सूक्ष्म सिंचाई कोष स्थापित किया गया था। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के तहत। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण बैंक विकास के तहत इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन कब लागू हुआ था? कब लागू हुआ था? तो 12 जुलाई 1982 को स्थापना हुई थी। 12 जुलाई 1982 को। मुख्यालय मुंबई। मुख्यालय इसका मुंबई हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पढ़ते हैं। अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष मिला था? किस वर्ष मिला था? इसका करेक्ट नंबर ऑप्शन नंबर ए 1998 में। 1998 में नोबेल पुरस्कार पहला किसे मिला था? पहला 1913। 1913 RN रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार पहला। रविंद्रनाथ टैगोर। RN टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर। भारत रत्न। भारत रत्न की शुरुआत। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 27, क्या निम्नलिखित में से किस देश की आधिकारिक मुद्रा है? क्या मतलब किसकी मुद्रा है? जैसे भारत की हो गई रुपए, उसे क्यात की भी किस देश की मुद्रा है? इसका करंट ऑप्शन नंबर बी म्यांमार। ये दोस्तों, श्रीलंका जैसे हो गया, श्रीलंका का होगा रुपए। 20 रुपए। 20 रुपए का होगा रुपए। 20 रुपए का होगा म्यांमार। 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 20 रुपए का होगा म्यांमा
श्रीलंका का रुपए, इंडिया का हो रुपए, पाकिस्तान का रुपया हो गया, तुर्की का हो गया लीरा, तुर्की का मुद्री लीरा, अफगानिस्तान के अफगानिस्तान से अफगानी, ऐसा हो सकता है। ठीक है दोस्तों, जापान की पूछते हैं, जापान के एन, जापान की एन मुद्रा होती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 28 करते हैं। नाभिकीय विखंडन की खोज किसने की थी? नाभिकीय विखंडन की खोज किसने की थी? इसका करंट आंसर ऑटो हॉर्न ने। ठीक है दोस्तों, अभी यहाँ पे पूछा था रदरफोर्ड ने किसकी खोज की थी? परमाणु नाभिक की खोज किसने की थी? ऐसा पूछ सकता है। परमाणु नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की थी। मैडम कुरी पोलोनियम पोलोनियम की खोज की थी। पोलो पोलोनियम पोलोनियम की खोज की थी। इसका ये खोज थॉमसन ने की थी, थॉमसन ने दोस्तों। ठीक है दोस्तों, न्यूटन की खोज चार्विक ने की थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मिताली राज की आत्मकथा है? मिताली राज की आत्मकथा है। इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर बी, अनगार्डेंड। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मिताली राज की आत्मकथा है। मिताली राज की आत्मकथा अनगार्डेंड है। यही पूछ सकता है दोस्तों। पीटी उषा की पीटी उषा की आत्मकथा गोल्डन गर्ल है। यह है पीटी उषा। पीटी उषा की आत्मकथा गोल्डन गर्ल है। ठीक है दोस्तों, ये पूछे द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, ये किसकी है? युवराज सिंह। ये किसकी आत्मकथा है? युवराज सिंह की। द रेस ऑफ माई लाइफ, द रेस मतलब रेस यात्रा में मिल्खा सिंह। मिल्खा सिंह। फिर दोस्तों, एट बार पूछ सकता है दोस्तों, ए सेंचुरी इज नॉट इफ, ये किसकी है? सौरव गांगुली। सौरव गांगुली। सौरव गांगुली की। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पढ़ते हैं। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 21 गेंदों में ऐसे 3 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? पहली भारतीय महिला के बारे में पूछा गया। पहली भारतीय महिला कौन थी? इसका करंट आंसर हरमनप्रीत कौर। हरमनप्रीत कौर। कौन सा था? टी टी ट्वेंटी मैच में 31 गेंद में 3 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला थी। शतक मतलब अर्धशतक होता है 50 रन में। शतक पूर्ण कर गई थी, मतलब अर्धशतक 50 रन में, और शतक होता है 100 रन में। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है, निम्न में से किस मुद्रा मूल्य वर्ग को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल रानी की वाव में शामिल किया गया है? रानी की वाव में शामिल किया गया है। रानी के वाव में शामिल किया गया है। इसका करंट आंसर नवीनतम 500 रुपए की नोट। 500 रुपए की नोट में शामिल किया गया है यूनेस्को में। जैसे 500 का नोट होता है ना गैस, वैसे ही है। 500 के नोट में। अब यह पूछ सकता है दोस्तों,
सॉरी सॉरी दोस्तों, सॉरी सॉरी दोस्तों, सॉरी सॉरी, गलती हो गई। इसका करंट आंसर अभी तुम 100 रुपये का नोट है दोस्तों। 100 रुपये का नोट, 100 रुपये का नोट। 10 रुपये का नोट में किस यूनेस्को का हो गया है? 10 रुपए की नोट में किसका है? कोणार्क सूर्य मंदिर। कोणार्क सूर्य मंदिर, सूर्य मंदिर का छपा हुआ है। कोणार्क का सूर्य मंदिर। अब ये पूछ सकते हैं 20 के नोट में, 20 का, 50 का। 20 के नोट में एलोरा की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं। और 50 में हम्पी का स्मारक। 50 के नोट में हम्पी का स्मारक। हम्पी का स्मारक। और 100 रुपए का रानी के बाव हो गया। 100 रुपए में रानी के बाव हो गया। 100 रुपए रानी के बाव हो गया। और 200 रुपए में सांची का स्तूप। सांची का स्तूप का चित्र है। सांची का स्तूप। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 का रहा है, केंद्रीय जीएसटी कानून को भारत के राष्ट्रपति ने कब सहमति प्रदान की थी? ये वो सहमति और कब लागू होता है ये देखते हैं। सहमति 12 अप्रैल 2017 को सहमति दी गई थी। 12 अप्रैल 2017 को सहमति। और लागू कब हुआ था? लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 को। जिसे गुड सर्विस टैक्स के नाम से जाना जाता है। इसे लागू किया 1 जुलाई 2017 को। ठीक है दोस्तों, जीएसटी अपनाने वाला पहला देश कौन सा है? जीएसटी अपनाने वाला पहला देश फ्रांस है। ठीक है दोस्तों, जीएसटी अपनाने वाला पहला देश कौन सा है? भारत कौन सा है? 161वां देश, 161वां देश, सॉरी, 161वां देश। ठीक है दोस्तों, अब इसका जनक पूछ सकते हैं, जीएसटी का जनक कौन है? जीएसटी का जनक अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी इसके जनक हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन पूछते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारत में रामसर कन्वेंशन के तहत पहला रामसर साइट नामित किया गया था? रामसर साइट नामित किया गया था। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर चिल्का झील। चिल्का झील हो जाएगा। रामसर से रामसर सम्मेलन कहाँ किया जाता है? रामसर सम्मेलन कहाँ किया जाता है? इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर ईरान हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर औसत देश है। इसका सम्मेलन कहाँ गया था? ईरान में 2 फरवरी 1971 को लागू हुआ था। लागू 1975 को हुआ था। लागू 1975 मतलब इसका पेश किया गया था, मतलब समझ लीजिए आप, 2 फरवरी 1971 को। भारत शामिल कब हुआ था? 1982 में। इसमें भारत शामिल हुआ था 1982 को भारत शामिल हुआ था इसमें। ठीक है दोस्तों, अगर इसमें पूछो वर्तमान रामसर साइट कितनी है?
वर्तमान वर्तमान है टोटल 98, 98। सबसे बड़े पूछे तो सुंदरवन। सबसे बड़े रामसर साइट सुंदरवन। अगर सबसे छोटी पूछे तो रेजुका वेटलैंड। रेजुका वेटलैंड। ठीक है दोस्तों, ये हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नेक्स्ट पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 34 कह रहा है, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका करंट आंसर ऑप्शन नंबर सी न्यूयॉर्क हो जाएगा। इसका करंट आंसर न्यूयॉर्क हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का एक गैर नवीनीकरण स्रोत है? गैर नवीनीकरण, इसमें ऊर्जा उपयोग नहीं होती, मतलब बिना ऊर्जा की नवीनीकरण किया जाता है। देखो ये होता है सौर ऊर्जा, पवन जैव हर ये सब नवीनीकरण है। ऐसे बोल सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है, रेडियो एक्टिविटी की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? किसे दिया जाता है? तो इसका करंट ऑप्शन नंबर डी हेनरी बेकरेल। हेनरी बेकरेल को दिया जाता है दोस्तों। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? मैडम क्यूरी। रेडियो एक्टिविटी रेडियो एक्टिविटी खोज किसने की थी? इसका करेक्ट आंसर मैरी क्यूरी ने की थी। ठीक है दोस्त, शब्द शब्द दिया था रेडियो एक्टिविटी, मैरी क्यूरी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, उसका के अध्ययन को क्या कहा जाता है? उसका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। उसका के अध्ययन को अभी पूछ सकता है कि फ्लोरिकल्चर के अध्ययन को क्या कहा जाता है? फ्लोरी मतलब फूल की खेती। फूल की खेती का अध्ययन फ्लोरिकल्चर कहलाता है। यही पूछता है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर क्या कहा जाता है? फल व सब्जी का उत्पादन। फल व सब्जी का उत्पादन। फल व सब्जी का उत्पादन। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कोशिका के रूप में, जिसे सबसे सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे बड़ी सबसे बड़ी कोशिका किसको होती है? शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा। ठीक है दोस्तों, अब यही पूछ सकता है सबसे छोटी सबसे छोटी किसका है?
तो माइकोप्लाज्मा, सभी छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट और लास्ट है। हाल ही में दिवंगत मनोज कोठारी का संबंध किस खेल से था? किस खेल से था? मनोज दिवंगत मनोज कोठारी का संबंध किससे था? इसका करेक्ट आंसर बिलियर्ड, बिलियर्ड में। ठीक है दोस्तों, अब जिनका निधन हो गया था दोस्तों, यहीं पर देखते हैं। निधन में जिस अभी धर्मेंद्र जी का निधन हुआ था, ये किस संबंधित से, कला से संबंधित है और असरानी कला से भी थे। असरानी कला से भी थे। ठीक है दोस्तों, विजय रूपाली, विजय रूपाली राजनीति से थे। विजय रूपाली राजनीति से थे, राजनीति से संबंधित थे। सुबी सोरेन राजनीति से, शिबू सोरेन ये भी राजनीति से थे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हम लोग ने इस वीडियो में 38 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं, जो यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हम लोग इस वीडियो में 38 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं, जो यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो 38 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और कमेंट में जरूर बताना कैसी लगी वीडियो। नेक्स्ट पार्ट के लिए जरूर कमेंट करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।